प्रौढ़ मनोरमा। हाँ, व्यायाम व्यायाम किसके पास पुस्तक है, किसके पास नहीं? प्रौढ़ मनोरमा, जैसे सिद्धांत कौमुदी में एक तत्वबोधिनी टीका है, बाल मनोरमा टीका है, लक्ष्मी टीका है, रत्न प्रभा टीका है, उसी तरह प्रौढ़ मनोरमा भी टीका है। क्या है? कहाँ जा रहा है बात? शुरू होने के पहले चले गए हो। टीका ग्रंथ है। क्या है? सिद्धांत कौमुदी का टीका है। सिद्धांत कौमुदी के ही इस पंक्तियों को लेकर के या उसके क्रम को, प्रकरण को लेकर के इस ग्रंथ का निर्माण हुआ है। स्वयं मूलक ग्रंथ भट्टोजी दीक्षित का, उसका टीका ग्रंथ उन्हीं का। पहले प्राचीन काल में ऐसे बहुत सारे ग्रंथों की ये परंपरा रही है कि लेखक स्वयं मूल भी लिखता था और स्वयं उसकी टीका करता था। इसीलिए बहुत सारे मूलक ग्रंथ में मूलाचार्यों की वृत्तियाँ बनी हैं। जैसे वाक्पदी में भर्तृहरि ने अपनी कारिकाएँ भी लिखी और सोपज्ञ नाम की वृत्ति भी लिखा है। सोपज्ञ वृत्ति कहते हैं स्वयं की कल्पना, जो स्वयं के द्वारा उपजता है ज्ञान, वो सोपज्ञ कहा जाता है। तो ये इसी तरह से भट्टोजी दीक्षित ने स्वयं सिद्धांत कौमुदी बनाई और सिद्धांत कौमुदी अपने मूलक ग्रंथ के ऊपर स्वयं प्रौढ़ मनोरमा नाम की एक टीका बनाई। बात समझ आई? अब ऐसा नहीं है, अब तो मूल ही बनाते हैं, टीका बनाते ही नहीं। मूल का लेखक यदि स्वयं टीका करेगा तो वही जान सकता है कि इसके मूल का अभिप्राय क्या है। यदि दूसरा कोई टीका करता है तो जरूरी नहीं है कि उस मूल के बनाने वाले आचार्य के हृदय के तात्पर्य को सब जगह समझेगा, लेकिन सब जगह समझने कोई अनिवार्य नहीं। बहुत जगहों में कहीं मूल के विपरीत भी लेखन हो सकता है। बात समझे? इसलिए यदि मूल का लेखक स्वयं अपने ग्रंथ की टीका करता है तो निश्चित रूप से अपने अभिप्राय को वो साफ सुथरा कर सकता है। दीक्षित जी ने प्रौढ़ मनोरमा टीका लिखी सिद्धांत कौमुदी में। इसी सिद्धांत कौमुदी में लघुशब्देन्दु शेखर नाम की टीका नागेश ने लिखी। ये लघुशब्देन्दु शेखर सिद्धांत कौमुदी और प्रौढ़ मनोरमा दोनों को मिल करके उन्होंने केवल सिद्धांत कौमुदी का आधार नहीं बनाया, इनकी टीका को भी आधार बनाया। अर्थात सिद्धांत कौमुदी और उसकी टीका दोनों को आधार मान करके लघुशब्देन्दु शेखर ये भी टीका है। एक टीका और लिखी गई, मूल और टीकाओं के ऊपर लिखा गया। उन्होंने कहा मनोरमो मार्गदेह, हम टीका का आधा खंडन करेंगे। मनोरमाया अर्थम व्यति खंडयति, हम मनोरमा के आधे भाग का खंडन करेंगे। अर्थात जो मनोरमा, प्रौढ़ मनोरमा उनका टीका है, उसको हम यथावत मान लेंगे तो मतलब क्या है? बहुत यदि वो टीका नहीं की होती तो शायद खंडन नहीं होता। तो उन्होंने अपने अभिप्राय को प्रकट कर दिया, मूल में जो अभिप्राय था उसको प्रकट कर दिया। उस अभिप्राय को जब प्रकट किया तो उसमें बहुत सारे गुण दोष दोनों थे। तो जितने गुण हैं उनको तो नागेश ने कहा हम ग्रहण करेंगे, लेकिन जितने दोष हैं उन दोषों का निराकरण करेंगे, यही खंडन है। तो उन्होंने लघुशब्देन्दु शेखर नामक टीका ग्रंथ प्रौढ़ मनोरमा और सिद्धांत कौमुदी मूल और टीका दोनों को आश्रयण करके कर दिया। बात समझ आ गई? तो ये शुद्ध टीका ग्रंथ जो सिद्धांत कौमुदी के ऊपर है, इसको स्वयं दीक्षित जी ने अपने मंगलाचरण में व्यक्त कर रहे हैं। और प्रौढ़ मनोरमा जो इनका टीका है, बहुत क्लेश नहीं है इस टीका में। इस टीका में बहुत सरलता है। यदि टीका भर को पढ़ाना हो तो 1 महीने में अजंत पुल्लिंग के आगे कहीं पहुंच जाएंगे, बहुत आगे। ये 2 महीने पूरी प्रौढ़ मनोरमा हो जाए, समय नहीं, क्योंकि इसकी टीका में बहुत ज़्यादा विषय नहीं। इसके ऊपर जो नागेश भट्ट का शब्दरत्न है, शब्दरत्न जो है प्रौढ़ मनोरमा की टीका का टीका है, वो जो है वो प्रौढ़ मनोरमा की बहुत सारी बातों को सुस्पष्ट और दोषों के निराकरण या खंडन में बहुत बड़ी दृष्टि लगाई, जिससे यह ग्रंथ अत्यंत उपयोगी और विस्तृत हुआ। तो प्रौढ़ मनोरमा और शब्दरत्न, इससे शब्दरत्न सहित प्रौढ़ मनोरमा हो। बात समझे? तो इस ग्रंथ का एक टीका के ऊपर टीका है जो हरि दीक्षित के नाम से ये ग्रंथ टीका ग्रंथ प्रकाशित है। शब्दरत्न टीका है हरि दीक्षित। हरि दीक्षित कौन थे? प्रौढ़ दीक्षित जी के पौत्र थे। कौन थे? पौत्र, पुत्र के वीरेश्वर दीक्षित के पुत्र थे।
भट्टोजी दीक्षित के पुत्र का नाम वीरेश्वर दीक्षित, वीरेश्वर दीक्षित पुत्र का नाम हरि दीक्षित, और हरि दीक्षित के शिष्य का नाम नागेश भट्ट। तो नागेश भट्ट ने हरि दीक्षित से समग्र व्याकरण शास्त्र को पढ़ा, और पढ़ने के बाद सतरत्न नाम की टीका, उनके बाबा की जो लिखी हुई टीका थी प्रौढ़ मनोरमा, उसके ऊपर टीका लिखा और अपने गुरुजी के नाम से टीका का प्रकाशन कर। अर्थात ये लेखक कौन थे? नागेश भट्ट, अपने गुरुजी को दान करना, क्योंकि उन्हीं के परिवार की के ऊपर एक कृति है, इसलिए उन्हीं के नाम से दे दी। तो इस सतरत्न के जो ऐतिहासिक चित्रण है, इसका लेखक तो हरि दीक्षित के नाम से ही जाना जाता है। कहीं ऐसा लेख नहीं है कि नागेश जी ने इस ग्रंथ को दे दिया है, लेकिन नागेश की जो शब्दावली है और जो उसका कहना है कि यही बात मैं शेखर में भी कहा हूँ, तो यह बात मैंने शेखर में कहा है, इसका मतलब मैं इसका लेखक हूँ, तभी तो यही बात मैं वहाँ कह रहा हूँ। ये तो हरि दीक्षित, यदि ये हरि दीक्षित होता तो हरि दीक्षित ये नहीं कहते कि मैंने ये बात को शेखर में कहा है, क्योंकि आपका शेखर है ही नहीं। इन तमाम टीकाओं के विश्लेषण से स्पष्ट हो गया था कि हरि दीक्षित को नागेश भट्ट ने अपने गुरुजी को इस ग्रंथ का लिख करके समर्पित कर दिया। और नागेश भट्ट बहुत बड़े व्याकरण शास्त्र के, तंत्र शास्त्र के, काव्य शास्त्र के बहुत बड़े ही विद्वान, तंत्र के बहुत बड़े आचार्य थे। तंत्रों पर उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखा। दुर्गा सप्तशती पर उनकी टीका है, बड़ी विशाल तांत्रिक टीका है। काव्य प्रकाश पर उद्योत नाम का उनका काव्य प्रकाश की टीका है। बहुत सारे प्रायश्चित्तेन्दु शेखर है, व्यास सूत्रेंदु शेखर है, केवल लघुशब्देन्दु शेखर नहीं है, व्यास सूत्रों पर भी शेखर लिखा है। जन्माद्यस्य इत्यादि जो व्यास सूत्र हैं उनके ऊपर भी व्यास सूत्रेंदु शेखर, और प्रायश्चित्त सूत्र जो हुए उन पर भी शेखर है। तो अनेक शेखर उन्होंने बनाया है। प्रायश्चित्त सूत्रेंदु शेखर और व्यास सूत्रेंदु शेखर यथा लघुशब्देन्दु शेखर। व्यास सूत्रेंदु शेखर सरस्वती भवन पुस्तकालय से वो पांडुलिपि मिल गई और उसका संपादन रामकिशोर जी ने कर दिया है। अक्षरशः उन्होंने निकाल दिया है उसको संपादित करके, पूरी की पूरी पांडुलिपि प्रकाशित होकर आ गई। तो ये व्यास सूत्रेंदु शेखर, क्योंकि व्यास सूत्रों पर था, कैसा उन्होंने शेखर लिखा था, ये सरस्वती भवन लाइब्रेरी पुस्तकालय में पूरी पांडुलिपि उनकी हस्तलिखित मिल गई और उसको समाज में आ गई। तो उससे कम से कम वो समाज में आया तो सुरक्षित हो गया, क्योंकि सरस्वती भवन की 150 से भी लाख से ऊपर पांडुलिपियाँ पड़ी हुई हैं, जो इस समय बहुत सारी पांडुलिपियाँ सड़ रही हैं और उसका देख रेख नहीं हो रहा, क्योंकि अब पांडुलिपियों के रख रखाव प्राचीन की तरह नहीं रह गया है। पहले उसको कपड़ों में बांधते थे, कीड़े न लगे इसके लिए दवाइयाँ 6 महीने में डाली जाती। अब तो कंप्यूटर आ गए हैं, सबको डालो उसमें, है कि नहीं। अब एक साथ वायरस आ जाए, दुनिया के सारे कंप्यूटर फेल हो जाए तो मामला गड़बड़ा जाए, बैंकों में सब जमा धनराशि डूब जाए, कौन किसका कुछ पता नहीं, क्योंकि रजिस्टर में कुछ है ही नहीं। तो व्यास, तो ये नागेश ने बहुत सारे शेखर लिखा, बहुत सारे ग्रंथ लिखा। श्राद्ध दीपिका नाम का एक ग्रंथ है नागेश भट्ट। तो नागेश भट्ट न केवल व्याकरण शास्त्र के आचार्य थे, दर्शन के एक मूर्धन्यतम विद्वान थे, और जिन्होंने मंजूषा आदि ग्रंथों को भी लिखा। ये भाष्य पर जो है उद्योग, समग्र भाष्य पर उद्योग टीका, इतने बड़े भाष्य पर उद्योग टीका लिखा, मामूली बात। ये उस समय कैसे लिखते थे, कितनी बड़ी बातें लिखते रहते थे, कैसे काम करते थे, तो काम करने की इनसे अनुभव करिए। तो ये केवल शारीरिक नहीं, मानसिक रूप से तप करते थे, और इसके बाद जो तत्व रहता था उसको लिखते थे, इसलिए दिगंत तक जीवित रहते थे। यश इसीलिए होता है, कूड़ा करकट की तरह पुस्तकें नहीं लिखते, कबाड़ में पड़ी नहीं। आज से आने वाले 25 वर्ष बाद सारी PhDयाँ जला दी हैं। जो लोग PhD करके लाइब्रेरी में दर रहे हैं, कहाँ तक जगह नहीं रहेगी, कितनी लाइब्रेरी बनानी पड़ेगी। वो हर साल तो निकल रहे हैं, तो नियम बनाना पड़ेगा कि जैसे उत्तर पुस्तिका जला दी जाती है हर 3 साल बाद, छात्रों की जो उत्तर पुस्तिकाएं हैं, नियम है कि हर 3 साल बाद क्या किया जाता है, जला दी। उसको बाहर भेज नहीं सकते हैं, क्योंकि उजागर हो जाएगा क्या लिखा है।
तो उसका नियम यही बनाया गया भारत सरकार को, उसको जला दो, क्योंकि न बाहर में नमकीन मिलेगी, गुड़ मिलेगा उसमें, नहीं तो लोग पढ़ेंगे। ये गौरव की उत्तर पुस्तिका है, गौरव नाम का विद्यार्थी इसमें ये नंबर पाया, उसको जला दिया जाए, ऐसे ही हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। तो इस तरह का काम पहले लोग नहीं करते थे, अच्छा करते थे। तो इन्होंने, दीक्षित जी ने प्रौढ़ मनोरमा नामक टीका बनाया सिद्धांत कौमुदी के ऊपर, मंगलाचरण किया। ध्यायम ध्यायम परम ब्रह्म स्मारम स्मारम गुरोर्गिरः सिद्धांत कौमुदी व्याख्याम पूर्वम प्रौढ़ मनोरमा। ये सिद्धांत कौमुदी व्याख्याम प्रौढ़ मनोरमान पूर्वम से ही स्पष्ट हो गया ये सिद्धांत कौमुदी की व्याख्या है, क्योंकि स्वयं लिखा व्याख्याम न मूल ग्रंथ स्वरूपाम प्रौढ़ मनोरमा। ये कोई प्रौढ़ मनोरमा कोई मेरा मूल ग्रंथ नहीं है। क्या है? सिद्धांत कौमुदी व्याख्याम प्रौढ़ मनोरमा। सिद्धांत कौमुदी की व्याख्या होती जो प्रौढ़ मनोरमा है, सिद्धांत कौमुदी का जो व्याख्या है वही व्याख्या ही प्रौढ़ मनोरमा आवेदन है। या सिद्धांत कौमुदी व्याख्या सैव प्रौढ़ मनोरमा एवं भूताम प्रौढ़ मनोरमाम। वयम अपने पर बहुवचन, गुरु जी पर एक वचन, गुरो यहीं से उच्छृंखलत्वम आगच्छति। मने स्वयं आप पढ़ो उसको क्या लिख रहा है, ध्यायम ध्यायम परम ब्रह्म गुरो गिरा और सिद्धांत कौमुदी व्याख्याम पूर्वा, अपने लिए बहुवचन और गुरु जी के लिए लालीपाप देव गुरु जी। और नागेश भट्ट इतना बड़ा विद्वान अपने गुरु जी के लिए ग्रंथ दे दिया, और दीक्षित इतना बड़ा विद्वान गुरु जी के लिए लालीपाप दे रहा है, मतलब गाली दे रहा है। आप एक वचन प्रयोग करो सभा में तो हम क्या मतलब है? अब इतनी तो हिम्मत नहीं कि गाली दोगे, यही गाली है। तो दीक्षित जी ने साफ कह दिया कि मेरा यह ग्रंथ गुरु ग्रंथ खंडन में, गुरु ग्रंथ खंडन में है, इसलिए एक वचन का प्रयोग करें। मैं अपनी गुरुवाणी को खंडन करने के लिए टीका, इसलिए पंडित राज जगन्नाथ ने मनोरमा कुछ मर्दनी नाम की टीका लिखकर कहा, यत् गुरुद्रोहिणा उत्तम। स्वयं पंडित राज की भाषा देखा, यत्तु गुरुद्रोहिणा, दीक्षित नाम नहीं दिया, दीक्षित ही नाम, गुरुद्रोहिणा, ये गुरुद्रोही हैं। तो मनोरमा को मर्दन कर दिया, पंडित राज ने मनोरमा को मर्दन कर और गुरुद्रोही को खंडन किया। वास्तविक नहीं, तो इन्होंने एक वचन का प्रयोग किया। इनके गुरु जी कौन थे? शेष श्री कृष्ण। ये शेष श्री कृष्ण जो है बहुत बड़े आचार्य थे, शायद दीक्षित जी उनसे नहीं पढ़े होते तो व्याकरण का काखा गाखा भी नहीं आता। और काशी के महान वैयाकरण थे शेष श्री कृष्ण, और दीक्षित जी ने काशी में आकर के शेष श्री कृष्ण के चरणों में समग्र व्याकरण शास्त्र का अध्ययन किया, और फिर जो है तो काशी की परंपरा ही रही, बढ़िया उखेड़ दिया। इसीलिए यश उतना अच्छा नहीं मिल पाया जितना मिलना चाहिए। नागेश ने लगाया, दीक्षित जी को लगाया कि नहीं, दीक्षित जी का ये आशय एक वचन नहीं था, लेकिन आगे की ग्रंथों से तो नहीं लगता कि ये नहीं। हम कहें कि एक वचन इसलिए प्रयोग कर रहे हैं कि आप सर्वज्ञ हैं, सर्वज्ञ एक ही होता है इसलिए, लेकिन आगे आप बधिया उधेड़ तो किस चीज़ की सर्वज्ञ, मैंने नागेशों की तत्व मिथ्याम बने किसी तरह से लगा रहा। तो प्रक्रिया कौमुदी के आचार्य कौन हैं? रामचंद्राचार्य। प्रक्रिया कौमुदी में प्रकाश टीकाकार कौन है? शेषश्री। और प्रसाद टीकाकार कौन है? विट्ठलाचार्य। विट्ठलाचार्य पौत्र हैं किसके? रामचंद्राचार्य। इन्होंने लिखा आगे ग्रंथों में यत् तत्पौत्रेण तत्प्रत्युक्तम, तो पौत्र को भी पकड़ा और गुरु जी को भी पकड़ा, और उस गुरु जी ने जिस पर टीका लिखा प्रक्रिया कौमुदी में, उस आचार्य रामचंद्राचार्य को। तो एक इस प्रौढ़ मनोरमा के खंडनीय विषय 3 हैं। कौन कौन? पौत्रहा, रामचंद्राचार्य, शेषश्री कृष्ण, ये 3 हैं। तीनों को इन्होंने यहाँ खंडन करने का संकल्प लिया।
अपने को महिमा मंडित करने के लिए बहुवचन का प्रयोग, और कहा परम ब्रह्म का ध्यान करेंगे और गुरु जी की वाणी का स्मरण करेंगे नहीं, खंडन कैसे करेंगे? तो गुरोर गिरह स्मारम पूर्व पक्षत्व यत्तु गुरुणा उत्तम, तो गुरुणा शब्द का प्रयोग नहीं किया, लेकिन यत्तु से जहाँ लगाया है शेष श्री कृष्ण की पंक्तियों को ले आए और उनको प्रत्युत्तम भाष्य विरोधा ये तमाम कह के खंडन किया। उसकी 80 जगहों में 80% जिसको कह सकते हैं नागेश ने गुरुवाणी को लगाया, यही सही है आपका ठीक। तो इनके गुरु जी का मंडन किसने किया? इसीलिए नागेश ने लिखा एक वचन से सर्वज्ञता है, एक वचन से गुरु की क्या है? तो नागेश ने क्योंकि प्रतिज्ञा कर लिया था कि गुरु सर्वज्ञ है, इसलिए वो दीक्षित के खंडन को मंडन किया है बस में, इसलिए नागेश ने अपनी प्रतिज्ञा को बचाया है, अपने मिथ्यात्व को बचाया, गुरुवाणी को मंडन करने का काम। तो ये मंगलाचरण दीक्षित, इसी प्रत्येक विद्वान के मंगलाचरण से विषय ध्वनित हो जाता है। क्या बताना चाहते हैं? जैसे ही मंगलाचरण किया आप अनुभव करिए कि ये क्या कहना चाहते हैं। तो ध्यायम ध्यायम परम ब्रह्मो विस्मारम विस्मारम गुरोर गिरा। ध्यायम ध्यायम में हे चिंतायाम धातु है, आभिक्षण्य अकुल है, आभिक्षण्यम पौनः पुण्यम। आभिक्षण्य क्या है? पौनः पौण्यम भसार्थ। दो तरह का आभिक्षण्य होता है, एक पौनः पुण्य होता है और एक भसार्थ। इसलिए पौनः पुण्य भसार्थी से दोते पूर्व विषय हाथोर अणुर से आता। पूर्व विषय में भावे, पूर्व विषय क्या है? भाव। बात समझे? तो सूत्र का अर्थ है पौनः पुण्य भसार्थे च द्योते। पूर्व विषय, पूर्व में विषय क्या चला? भाव। अक्त्वा का विषय था पहले, इसलिए ध्यान की व्याख्या अक्त्वा से किया, अध्यात्वा, क्योंकि अक्त्वा भूतकाल, अक्त्वा जो है भाव में आता, किसमें आता? भाव में आता, स्वार्थ में आता, भाव में आता, भावे के अंदर। तो अक्त्वा प्रत्यय न कर्ता में आता न कर्म में आता, किस में आता? भाव में। पूर्वकालिक क्रिया को ही बताता। तो भाव में आने वाला अक्त्वा, इसका यदि पर्याय हो जाएगा ध्यायम माने ध्यात्वा, इसका मतलब दोनों समानार्थक, क्योंकि किसी शब्द का विवरण हम उसी शब्द से देते हैं जो उसका समानार्थक होता है। हम ये नहीं कह सकते गगनम माने घटा, गगनम माने घटा नहीं कह सकते, क्या कहेंगे? गगनम नभा, ये कह सकते। तो ध्यायम की व्याख्या ध्यात्वा से यदि कोई कर दे, इसका मतलब है कि अक्त्वा प्रत्यय की जो विषयता है अणमुल प्रत्यय की वही विषयता। अक्त्वा प्रत्यय भाव में है, अणमुल प्रत्यय भाव में है। पौनः पुण्य प्रसार्थे द्योते पूर्व विषय धातोर अणमुल। भाष में आ गई। तो ध्यय चिंतायाम धातु से अणमुल प्रत्यय राहुल आ रहा कि नहीं आ? अब ये अब दोबारा नहीं होगा ये, इसलिए शास्त्री प्रथम में हो, विभाग में ये नहीं, ये इस तरह नहीं होगा। विभाग में मूलक ग्रंथ चलेगा, ऊपर ऊपर मूल पढ़ाएंगे। शब्दरत्न वहाँ कोर्स में नहीं है, इसलिए शब्दरत्न नहीं पढ़ाएंगे। इसलिए कह रहे हैं यहाँ सुन लो, वहाँ तो परीक्षा की दृष्टि से सितंबर में शुरू करेंगे, अक्टूबर में खत्म। पुण्य भ्रसार्थे चतुर्थ, भ्रसार्थ और पौनः पुण्य दोतित हों, द्योत हों, तो वहाँ धातु से भाव में अणमुल कर, भाव अणमुल का वाच्य है। पौनः पुण्य भ्रसार्थ द्योत्य। पौनः पुण्यम क्रियागतमेव सर्वत्र सच तिगंतेषु अव्यय संज्ञक कृदंतेषु। ये जो पौनः पुण्य होता है वो तिगंतों में होता है या अव्यय संज्ञक कृदंतेषु, इन्हीं में पौनः पुण्य। और क्रियागतम एव ग्राह्य, ये क्रियागत होता है, बार बार क्रिया होती है। ये ध्यानगत है, क्या कर रहे हो? ध्यान को बार बार। और भ्रसार्थ माने अतिशय, भ्रसार्थ कहते हैं अतिशय। पुनः पुनः अतिशय न भवती, तो वहाँ भ्रसार्थ भी है और पुनः पुनः। बात समझे? तो पुनः पुनः अतिशय न ध्यानम ध्यायम। तो यहाँ भ्रसार्थ माने अतिशयत्व भी है, वो क्रियागत है, ध्यान में अतिशयत्व है, और पौनः पुण्य भी ध्यान में क्रियागत। और अव्यय संज्ञक कृदंत है, कृण्वे जनता, क्योंकि ये पौनः पुण्य कहाँ रहता है? तिगंत क्वचित तिगंतेषु
अव्यय संज्ञक कृदंती, अव्यय संज्ञक कृदंती, क्वचित तिगंती, कहीं कहीं तिगंत में भी है पचती पचती। अरे दिन भर पकाता ही है, माने बार बार पकाता। तो पचती पचती में नित्य भी सयो हो, नित्य अर्थ में युक्त है। नित्य शब्द पारिभाषिक, नित्य मने पौनः पुण्यम भरसार्था, और उधर वीप्सा मने कार्ष्णेन व्याप्त इच्छा व्याप्य व्यापक भाव। ये दोनों यदि द्योत्य हैं तो समग्र से पदस्य सर्वस्य पदस्य दुत्वम, संपूर्ण पद को दुत्व होता है। इससे समग्र ध्यान को दुत्व है। किस अर्थ में? आभिक्षण नित्य अर्थ में। नित्य वीप्सयों में दुत्व के दो उद्देश्य हैं, वीप्सा और नित्य। तो वीप्सा तो यहाँ नहीं है, वीप्सा यहाँ नहीं। क्यों वीप्सा क्यों नहीं? वीप्सा क्यों नहीं है? क्योंकि ब्रह्म के साथ ध्यान का व्यापी व्यापक भाव नहीं है। ध्यान नहीं है तब भी ब्रह्म है, त्रिकाला बाधित है कहते हैं, करो ध्यान या मत करो। बात समझे? इसलिए ध्यान और ब्रह्म का कोई व्यापी व्यापक भाव नहीं। ब्रह्म वो किसी व्यापी व्यापक भाव में आने वाला नहीं, इसलिए पौना पुण्य ही है, किसी प्रकार का वीप्सा नहीं। इसलिए पौना आभिक्षण में अणमुल प्रत्यय। तो अणमुल में अम बचा, आदेश उद्देश्य से याद हुआ, आसो युग चिण कृतो है कि नहीं, युग का आगम हुआ, ध्यायम बन कृणमे जनता, कृत जो मांत, कृत जो मांत और एजंत, कृत मांत एजंत अव्यय से। तो कृत जो मांत, कृत कौन हो गया? अम, वो मांत है। तदंत जो होगा वो अव्यय संज्ञक हो गया। तो मांत कृत हो गया अम, तदंत हो गया ध्यायम, इसकी अव्यय संज्ञा अव्यादार सुबह से व्यक्ति चली गई तो ध्यायम बन गया। और उसी ध्यायम को दुत्व करना है। क्या करना है? दुत्व करना। जब दुत्व किए तो किससे करें? तो दुत्व करने के लिए हम तो नित्य वीप्सयो से ही कर दिए, नित्य अर्थ में करें, क्योंकि ये सूत्र नित्य में करता ही है। नित्य वीप्सयो दुत्वम से आते, कस्य सर्वस्व पदस्य, सर्वस्व का अधिकार है। नित्य का अर्थ क्या है? आभिक्षण्यम, पौनः पुण्यम मने आभिक्षण्यम। सच अव्यय संज्ञक कृदंतेषु, ये है ही अव्यय संज्ञक कृदंत ध्यान। तो नित्य है, अव्यय संज्ञक कृदंत है, क्रियागत आभिक्षण बैठा है, तो नित्य वीप्सयो के नित्यम से संपूर्ण ध्यान को दुत्व हो गया, तो बन गया ध्यान ध्यान। बहुत सारे लोग जो हैं क्रिया समभिव्याहारे द्वैवाच्य भी कर देते। क्रिया समभिव्याहारे द्वैवाच्य, क्रियाओं का समभिव्याहार माने पौना पुण्य होना, वार्तिक है। ये दुरुक्त प्रक्रिया में एक वार्तिक आया है, पुनीहि पुनीहि ब्रूहि ब्रूहि। तो क्रिया समभिव्याहारे द्वैवाच्य, क्रियाओं का जहाँ समभिव्याहार है वहाँ दुत्व होता है, इसके बल पर दुत्व कर दिया। बहुत सारे आचार्य ऐसा करते हैं। उन आचार्यों का हेतु है कि उक्तार्था नाम प्रयोग न्याय के कारण नित्य वीप्सयो नहीं लगेगा, इसलिए वार्तिक का आरंभ करके हम कर लेंगे। लेकिन हमारा ये सिद्धांत नहीं। नित्य वीप्सयो में उक्तार्था नाम का विषय नहीं। उक्तार्था नाम अप्रयोग है न्याय प्रधान विषय। ये जो पौना पुण्य है वो क्रियागत है। क्रियागत का मतलब होता है कि क्रिया में विशेषण है। कथम भूतम ध्यानम पौनः पुण्य विशिष्टम, ये अप्रधान है। अप्रधानीभूत अर्थ किसी से उक्त होता है तो वहाँ उक्तार्था नाम प्रयोग न्याय का विषय नहीं। उक्तार्था नाम प्रयोग प्रधान विषय जो अर्थ है, प्रधानीभूत अर्थ, वास्तविक प्रधानीभूत अर्थ जहाँ रहता है वो उक्त होता है तो वो न्याय लगता है। इसलिए इस न्याय का विषय नहीं है, इसलिए नित्य वीप्सयो से ही दुत्व हो जाएगा। बात समझे? ध्यान किंगतम क्रियागतम, क्रियानिष्ठम जो पौना पुण्यम आभिक्षण्यम किंगतम क्रियागतम, इसलिए जो है उक्तार्था नाम प्रयोग नहीं लगेगा। जिनके मस्तिष्क में कभी इस प्रकार का विषय भर गया जो उक्तार्था नाम प्रयोग है कि न्याय दिया क्रिया समभिव्याहारे, क्रिया समभिव्याहारे किसी दूसरे अर्थ में हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो है हम नित्य वीप्सयो से करेंगे, क्योंकि यहाँ उक्तार्था नाम प्रयोग न्याय का विषय नहीं है। बात समझ आ गई? जिसकी व्याख्या शब्दरत्नकार ने लिखा, ध्यायम ध्यायम की व्याख्या लिखा, ध्यात्वा ध्यात्वा इत्यर्थ अणमुलंतम एतत्।
क्यों इतना सुस्पष्ट कर रहे हो पंडित जी? क्यों इतना अणुलंतम, अणमुल प्रत्यांतम, भावार्थक, ध्यात्वाध्यात्व, ये सब क्यों विवरण दे रहे हो? दुनिया के लोग स्मारम स्मारम जानते हैं, श्रावम श्रावम, ध्यायम ध्यायम, वास्तविक नहीं। तो ऐसा क्यों? क्योंकि आप उसमें द्वितीयात्व का निराकरण कर रहे हैं। ये द्वितीयांत तो नहीं है। ध्येय चिंतायाम से कहीं द्वितीय ध्याय बना के कहीं द्वितीया विभक्ति का तो ध्यान नहीं है। और उस द्वितीयांत ध्यान को, द्वितीयांत ध्यान को दुत्व करके आप ध्यान ध्यान तो नहीं बना रहे हैं। तो द्वितीयांत नहीं है इस, ये प्रथमांत द्वितीयांत नहीं है, स्वतंत्र ध्यायम है। जिस ध्यायम का अर्थ ध्यानम है, और उसी ध्यानम में परम ब्रह्म कर्मत्वेन विशेषण है। यह ध्यानम क्रिया है, इस क्रिया में परम ब्रह्म कर्मत्वेन विशेषण है। यदि इसको द्वितीयांत मानोगे तो ध्यायम ये परम ब्रह्म का विशेषण होगा, क्योंकि यह भी द्वितीया वो भी द्वितीया। तो ये ध्यान किंगत होगा, ये ध्यान ब्रह्म में जाएगा, तो अभ्यास की अनुपत्ति हो जाएगी। अभ्यास नहीं बनेगा। अभ्यास बने पौना पुण्य, अभ्यास बने पौना पुण्य। इसका ये ध्यान द्वितीयांत थे, तो ये कहाँ गया? ब्रह्म में गया, ब्रह्मगत ध्यान हो गया, ब्रह्मगत ध्यान हो गया। जब ब्रह्मगत ध्यान हुआ तो विशेषण होने से अब पौना पुण्य ब्रह्म का ही आएगा। और हमको क्या चाहिए? क्रिया का चाहिए। इसलिए अभ्यास जो है अनुपपन्न होगा। अभ्यास की अनुपपत्ति के कारण हम इसको द्वितीयांत नहीं मान सकते। हम इसको इसी बात को सुस्पष्ट बताने के लिए लिखा अणमुलंतम एतत् ध्यात्वा ध्यात्वा, अन्यथा द्वितीया से द्वितीयांतम कदाचित स्यात् तर्हि पौना पुण्यम इत्यस्य अनुपपत्ति स्यात्। पौना पुण्य की अनुपपत्ति, क्योंकि पौना पुण्य में इदानीं क्रियागतम स्वातंत्र न स्यात्, विशेषण हो जाता है। तो विशेष जो प्रधानीभूत है तदगत पौना पुण्य होने लगता है, क्योंकि पौना पुण्यम विशेष से अन्वित। तो विशेष जो ब्रह्म है, ध्यान और ब्रह्म अभेदेन जाते, क्योंकि ध्यान भी द्वितीयान, परम ब्रह्म भी द्वितीयान, दोनों अभेदेन होते। अभेदेन होने का मतलब है कि अभ्यास जो है क्रियागत नहीं रहता, तो उस अभ्यास की अनुपत्ति होती। उस अभ्यास की अनुपत्ति को हटाने के लिए यहाँ पर दिया है अणमुलंतम ध्यात्वा इत्यर्थ। बहुत है बात समझ आ गई। परम ब्रह्म ध्यान, परम ब्रह्म द्वितीया है। किस क्रिया का कर्म है? ध्यान। ध्यान में भाव में अणमुल प्रत्यय, कल बताए थे, भाव में अणमुल प्रत्यय। यहाँ भाव में अणमुल प्रत्यय मने भास्वर्थ जो है उसी में आया है। भास्वर्थातिरिक्त कोई अर्थ नहीं, इसलिए समस्त भाव प्रत्ययों को नैयायिक स्वार्थिक कर देता है। ये सब स्वार्थिक प्रत्यय, हम तो स्वार्थिक तद्धिते कहते हैं, कृदंत में भी कह देता सब स्वार्थिक प्रत्यय। अर्थात जहाँ प्रकृति की अतिरिक्त किसी का अतिरिक्त अर्थ नहीं होता उसको हम क्या कहेंगे? स्वार्थिक प्रत्यय ही कहेंगे, उसका अपना अर्थ कुछ नहीं। तो ध्यान में ये प्रकृति अर्थ में ही प्रत्यय आया है, इससे स्वार्थ में प्रत्यय आया है। ध्यान का अर्थ है ध्यानम, और उसके अंदर जो अणमुल है जिसका द्योत्य है, ध्यानम ये वाक्य है, ध्यानम वाक्य। जो द्योत्य है वो द्योत्य है आभिक्षण्य, और आभिक्षण्य क्रियागत ही लिया जाता है, तो क्रिया में विशेषण है। क्रियागत जो जिसमें रहता है उसमें विशेषण होता है। घट में घटत्व रहता है इसलिए विशेषण है। वास्तविक नहीं, ये आभिक्षण्य किस में रहता है? ध्यान में। वास्तविक नहीं, ब्रह्म की आवृत्ति नहीं करना, ब्रह्म में आभिक्षण्य नहीं है। आभिक्षण्य किसमें है? ध्यान में, क्रिया में। ब्रह्म कर्म का जो ध्यान है उस ध्यान की बार बार आवृत्ति कर सकते, उसमें अतिशय कर सकते। वास्तविक नहीं, तो ये जो आभिक्षण्य है ये ध्यानगत है, इससे ध्यान में विशेषणीभूत पदार्थ। ये अणमुल का वाच्यार्थ नहीं है, द्योत्य है। समभिव्यहार में क्रिया में वैलक्षण्य प्रतीति करा देता है। जब अणमुल का समभिव्यहार रहेगा तो क्रिया में एक वैलक्षण्य प्रतीति होगी। वो बार बार क्या है? क्रिया अतिरिक्त कुछ नहीं है। बार बार क्या है? क्रिया के अतिरिक्त कुछ नहीं, बस यही वैलक्षण्य है। यही क्या है? वैलक्षण्य। क्रिया के अंदर वैलक्षण्य पैदा कर देना ही अणमुल का
स्वभाव। श्रावम श्रावम आनंदम अनुभवाम, मैं सुन सुन के अनुभव करता हूँ। सुन सुन में करके जो सुन सुन 2 बार आ गया, यही अणमुल का विलक्षण है, यही क्रिया का विलक्षण है। बात में नहीं, तो ये जो अणमुल प्रत्यय से द्योत्य है आधिक्षण्य, वो आधिक्षण्य क्रिया में विशेषणीभूत है। विशेषणीभूत अर्थ के द्योत्य रहने पर उत्तार्थानाम प्रयोग नहीं लगता, इसलिए यहाँ नित्यम नित्य भी सही सूत्र के द्वारा लुप्त हो जाएगा। लुप्त हो जाएगा तो बन जाएगा ध्यायम ध्यायम, जिसकी व्याख्यान आगे सोचने लिखा ध्यात्वा ध्यात्वा अणमुलंतम न भय प्रत्यांतम द्वितीयांतम। नहीं, भय प्रत्यय से भी बन सकता है। भेद चिंतायाम से घय करो, आदेश जैसे से त्याग करो, आतो एक चिन्ह से युक्त करो, भाव में भय आया है उसका भी अर्थ ध्यान है। वास्तविक नहीं, तो ये जो ध्याय बना, इसके बाद द्वितीय विभक्ति ले आओ, किसका विशेषण करोगे? परम ब्रह्म। वास्तविक नहीं, तो यदि इस प्रकार का अर्थ कर देते हैं तो क्या नहीं बनेगा? आधिक्षण्य प्रतीक नहीं बनेगा, अभ्यास नहीं बनेगा, अभ्यास की अनुपपत्ति हो जाए। क्यों? अभ्यास कहाँ रहता है? अव्यय संज्ञक क्रमांकों में रहता है। ये घय प्रत्यांत अव्यय संज्ञक ही नहीं है, घय प्रत्यांत अव्यय संज्ञक नहीं है, इसलिए अभ्यास नहीं है। इसमें दीक्षा नहीं बनेगी, क्योंकि ध्यान का ब्रह्म के साथ कोई दीक्षा नहीं है, कोई व्यापक भाव नहीं, इसलिए न तो दीक्षा है न तो आधिक्षण्य है। इसलिए आगे इसने कहा कि इसको लोग कहीं द्वितीयांत घय प्रत्यांत इत्यादि न समझें, इसलिए कहा ध्यात्वा ध्यात्वा और अणमुलंतम एतत् मने ध्यान ध्यान इत्याकार जो शब्द है अणमुल प्रत्यांत ध्यात्वा का पर्यायवाची, ध्यात्वा में तो प्रत्यय भाव में है, उसी तरह से यहाँ पर भी ये अणमुल प्रत्यय भाव में, और इसके अंदर भी पूर्वकालिकत्व की प्रतीति है। ध्यायम ध्यायम अनुभवति, अनुभव उत्तरकालिक और ध्यायम ध्यायम पूर्वकालिक, तभी उसका पर्याय बन सकता है, क्योंकि पर्याय में समानार्थकता अनिवार्य है। श्रावम श्रावम आनंदम अनुभवति, तो श्रावम श्रावम पहले है, आनंदानुभव बाद में, तो पूर्वकालिकत्व और क्रिया ये दोनों अक्त्वा के समानार्थक, इसलिए कहा पूर्व विषय आधिक्षण्य अणमुल का, इसलिए किया आधिक्षण्य दोते पूर्व विषय धातु अणमुल से। पूर्व विषय माने इसके पहले की विषयता है, समान कर सकते हो पूर्व कालिकत्व, यही उसकी विषयता है। तो उसके अंदर पूर्वकालिकत्व और भाव दोनों प्रतीत हैं, इसीलिए इसका पर्याय दे रहा है ध्यात्वा ध्यात्वा, क्योंकि थोड़ा भी अंतर रहेगा तो पर्याय नहीं होता है, थोड़ा भी अर्थ में अंतर हो जाए तो पर्याय नहीं होता। आप देख नहीं, इसलिए यह जो है द्वितीयांतम भय प्रत्यांतम न भवितुम अर्हति, अन्यथा अभ्यास से आधिक्षण्य से अनुपपत्ति, इसलिए ध्यात्वा ध्यात्वा अणमुलंतम एतत्। ये मैंने अपने टीकाओं में लिखा है इस बात को। भैरव मिश्र ने अपनी भैरवी में लिखा, मैं अपने केवल हिंदी अनुवाद किया, क्योंकि हिंदी अनुवाद भैरवी का किसी ने नहीं किया, तो उसको देखो पहले नंबर में लिखा है ननु ध्यायमिति यदि द्वितीयांतम तदा अभ्यासानुपपत्ति। ध्यायमिति द्वितीयांतम तदा अभ्यासानुपपत्ति। यदि ध्यान द्वितीयांत कब रहेगा? जब भय प्रत्यांत रहेगा, भय प्रत्यांत ध्यायम रहेगा और परम ब्रह्म के साथ जो उसका विशेषण भाव होगा। ध्यान कर्तृत्व योग्यम परम ब्रह्म, यदि अर्थ में प्रयोग करेंगे उसमें अभ्यासत्व तो नहीं मिलेगा, क्योंकि वो अव्यय संज्ञक गलंत नहीं, बात समझे, दीक्षा बन नहीं सकती है। इसलिए जो अभ्यासत्व प्रतीत है, आधिक्षण्य प्रतीत है, वो अनुपन्न हो। अभ्यास को ही कहते हैं, पौना पुण्य ने प्रवृत्ति, वही तो अभ्यास है कि नहीं? इसलिए जो अभ्यास है आधिक्षण्य है, उसकी अनुपपत्ति है। तस्मात् ध्यात्वा ध्यात्वा अणमुलंतम एतत्। ये पंक्ति को भैरव मिश्र की अवतरण के अनुसार लगाना पड़ेगा। बात में आ गई तो ध्यायम ध्यायम परम ब्रह्म, स्मारम स्मारम भी वही है, स्मारम भी अणमुलंतम एतत्, क्योंकि एक बात लिख दिया दूसरे स्वतः से स्पष्ट हो गई। स्मारम में कोई अंतर नहीं, अणमुल प्रत्यांत आधिक्षण सब कुछ वही। गुरु गिरा, गुरु में एक वचन, और मैंने कल ही बताया, और कुर्मा में बहुवचन। वयम भट्टो दीक्षिता सिद्धांत कौंडी व्याख्याम प्रौढ़ मनोरमान कुर्मा। क्यों? एक प्रयुंजित गुरु आत्मनि ईश्वरी,
अपने के लिए, ईश्वर के लिए और गुरु के लिए एक वचन का प्रयोग नहीं। एकः मने एकस्य गुरोः आगमने गुरवः समागता इति प्रयोगो भवति। एकस्यापि गुरोः समागमने गुरवः समागता इति लोके दर्शनात् बहुवचनस्य प्रयोगः सर्वत्र कर्तव्यः, किन्तु दीक्षितः एकवचनस्य प्रयोगं करोति। गुरोः गिरा और आत्मीय के लिए वयं कुर्मः। तो एकत्वन्न प्रयोगी तो गुरु आत्मन ईश्वरे, तो आत्मन का तो पालन कर दिया, गुरु का पालन किया। क्यों? मस्तिष्क में खुराफात भरा था। खुराफात क्यों? यदि मैं सिद्धांत कौमुदी की कथारूप व्याख्या कर रहे थे तो यह व्याख्या अन्य व्याख्याओं से गदार्थ था। कौन? बहुत बड़ी बात है, बहुत सारी व्याख्याएं हो चुकी थी। इस व्याख्या में क्या वही लक्षण? यही वही लक्षण है कि मैं प्राचीनाचार्यों का खंडन करना चाहता हूं। प्राचीनाचार्यों का खंडन करने से यह अगतार्थत्व इसमें आएगा, तभी प्राचीन टीकाओं से इसकी अगतार्थता होगी और तभी इसमें नूतनत्व साबित होगा, तभी इसकी उपयोगिता होगी। तो इसके प्रयोजनत्व की सिद्धि के लिए प्राचीनाचार्यों के खंडन को दिग्दर्शित करने के लिए इन्होंने एक वचन का प्रयोग कर दिया है। क्या किया? एक वचन का प्रयोग। नागेश ने कहा, नागेश प्राचीनाचार्यों का मंडन करना चाहते हैं, दीक्षित का खंडन करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने एक वचन को अपने पक्ष में लगाया। उन्होंने कहा एकस्मात् गुरु सर्व विद्या लाभा, एक ही गुरु से संपूर्ण विद्या प्राप्त किया। इस बात को ध्वनन करने के लिए एक वचन का प्रयोग है, अर्थात गुरु में सर्व विद्या पारंगतत्व, संपूर्ण विद्या में पारंगतत्व घोषित करने के लिए कहीं बहुवचन से ज्यादा श्रेष्ठता एक वचन में हो रही। आप आए जाए कुछ ना बहुवचन प्रयोग कर दीजिए, गुरु में वो तथ्य ही न हो, बहुवचन के ऊपर बहुवचन लगाते रहे। तो उसने कहा उसकी अपेक्षा क्या है कि हमने एक वचन प्रयोग करके उसमें संपूर्ण विद्याओं का आधिपत्य है गुरु के ऊपर, गुरु सर्वज्ञ है, इस बात को बताने के लिए एक वचन का प्रयोग किया। तो क्योंकि वो मंडन करना चाहते हैं, नागेश क्योंकि ग्रंथ का मंडन करना चाहते हैं, इससे अपने पक्ष में ग्रंथ लगाना है। यदि वो भी कह देते अल्पज्ञ तो खंडन में महत्व ही खत्म हो जाए। वास्तविक तो ये जो गुरु है ये दोनों बातों को ध्वनित कर रहा है। इसके उत्तराचार्यों के द्वारा इसमें मंडन सर्वज्ञत्व होने से मंडन, अयम सर्वज्ञ तस्मात् न खंडनीय, और एक वचन के द्वारा स्पष्ट हो रहा है कि खंडनीय। तो एकस्मात् गुरु सर्वविद्यालाभा तस्मात् न खंडनीय, ये भी है। और यदि एक वचन का प्रयोग कर दिया है तो खंडनीय। तो अपनी वासना से इसका अपना अपना अर्थ लगाना। दीक्षित की वासना निश्चित खंडन में थी, इससे उन्होंने ऐसा अर्थ लगाया। नागेश की वासना मंडन में थी, इससे उन्होंने अपना अर्थ लगाया। बात में कि नहीं, इसलिए जो है एक वचन का प्रयोग आगे में आएगा। एक गुरु और गिरा सिद्धांत कौमुदी व्याख्या प्रौढ़ मनोरमा में एक ही है, अभेद है। सिद्धांत कौमुदी की व्याख्या जो प्रौढ़ मनोरमा, जो सिद्धांत कौमुदी की व्याख्या है उसी का नाम प्रौढ़ मनोरमा, और जो प्रौढ़ मनोरमा नाम है वही है सिद्धांत कौमुदी की व्याख्या। तो हम सिद्धांत कौमुदी की व्याख्या रूप जो प्रौढ़ मनोरमा है उसको कुर्मः निर्मामः, उसको हम रचना कर रहे हैं, रचयामः। बात नहीं कि नहीं। फिर इसके ऊपर मंगलाचरण लिखते हैं। नागेश भट्ट का संदर्भ है, उसमें मंगलाचरण करते हैं। तेज विभूषण नीड़े तेज विभूषणम अहम कीजे, तेसः विभूषणम जस्म तेज विभूषणम, तेसः विभूषणम जस्य। तेज मने शेषनागः, शेषः सर्पः, विभूषणम मने अलंकार स्वरूपम जस्य। शेष है अलंकार जिसका, ऐसे शेष विभूषण भगवान शिव, क्योंकि भगवान शिव का अलंकार क्या है? शेष। बात में नहीं। तो शेषः विभूषणम यस्तम शेष विभूषणम भगवंतम शंकरम अहम ईदे। किं करिष्यति भगवान शंकरः? यस्य कृपा दृष्टि सकलम फलम दातुम ईष्टे। यस्य परमात्मनः शंकरस्य कृपा दृष्टि संपूर्णमपि फलम दातुम ईष्टे समर्थायाम सत्याम। हेतु है, चूंकि
उस परमात्मा की कृपा दृष्टि समस्त मनोरथ सिद्ध करने में समर्थ है। इसीलिए शेष विभूषणम किए, क्योंकि सत्यंत हेतु है। ईष्टे, ईष्टे मने सप्तमी का रूप है, सप्तमी का रूप है ईष्टे, ईष्ट सामर्थ्य अर्थ में। ईष्टे मने समर्थायाम सत्याम दृष्टि, समर्था अर्थात समर्थायाम सत्याम, क्योंकि उनकी कृपा दृष्टि सकल फल देने में समर्थ है, इसलिए अहम शेष विभूषण मिले। प्रयोजनम की वस्तु सा सकल फल देने में समर्थ है, किंतु किम प्रयोजनम? शेषा शेषार्थ लाभाय, शेषस्य भगवतः पतंजलि अशेषान संपूर्णान अर्थान प्राप्ते। भगवान पतंजलि के जितने अर्थ हैं महावाक्य में, समग्र अर्थों की प्राप्ति के लिए। तो शेषा शेषार्थ लाभाय, शेषस्य भगवतः पतंजलि अशेषार्थान संपूर्णार्थान लाभाय प्राप्ते अहम शेष विभूषणम ईले। मैं इसलिए शेष विभूषण भगवान शिव की स्तुति करता हूँ। अथवा शेषस्य दिश्यति शेषनिधि, शेषस्य दिश्यति शेषनिधि, तौ ते भूषणे यस्य, ते भूषणे शेष और भी ये दोनों भूषण हैं जिसके। शेष माने शेषः, भी माने पक्षी गरुड़। गरुड़ जो है भगवान विष्णु का भूषण है वाहनत्वेन, और शेष जो है भूषण है विष्णु का पर्यंकत्वेन। एक पर्यंकत्वेन भूषण है और एक वाहनत्वेन भूषण, क्योंकि गरुड़ वाहन है तो वाहनत्वेन जो है उनका अलंकार है। और शेष साई भगवान है, शेष रूपी सैया में सोते हैं, इसलिए उनका अलंकार शेष भी है। तो पर्यंकत्वेन शेषः भूषणम और वाहनत्वेन भी पक्षी भूषणम, ते भूषणम जस्ट तम विष्णु। तो शेष भूषणम का अर्थ हो गया भगवंतम विष्णु अथवा भगवंतम शिवम, जो अर्थ है। तो तादृशम भगवंतम विष्णु अहम ईले यत् कृपा दृष्टि सकलम अभिमूलम फलम दातुमीष्टे तस्मात् ईले। किमर्थम शेषा शेषार्थलाभाय, शेषस्य भगवतः पतंजलि अशेषार्थान संपूर्णान अर्थान लाभाय प्राप्ते, है कि नहीं? ध्यायम ध्यायम जी। तो अब ये मंगलाचरण हो गया। अब उस मूल ग्रंथ के ऊपर टीका लिख रहे हैं ध्यायम ध्यायम। ध्यायम ध्यायम मने ब्रह्मलंतम एतत् अणुलंतम एतत् न तो द्वितीयांतम घय प्रत्यांतम अन्यथा अभ्यासानुपत्ति तस्मात् अणुल प्रत्यांतम ध्यात्वाद्वाप्या इत्यर्थ बोधकम। परम सर्व जगत उपादानम, किमर्थम ब्रह्मणि परम विशेषणम, सर्व जगत उपादानम। ब्रह्म स्वयं परम है, सर्वोत्कृष्टशाली है, सत्यम परम भी नहीं। वो स्वयं सत्य जो है स्वयं परमोत्कृष्ट है। तो सत्य जब स्वयं परमोत्कृष्ट है तो परम को परम कहने की क्या जरूरत? कार्य ब्रह्म हिरण्यगर्भ व्यापृत है। तो कहा इसलिए कि ब्रह्म शब्द से दो वस्तुएं प्रतीक हैं, एक हिरण्यगर्भा चतुर्मुख ब्रह्मा और एक जो है समस्त जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारणभूत ब्रह्म। तो संपूर्ण से जगत अभिन्न निमित्तों का उपादान भूतम कारणीभूतम जब तत्वम तद ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूपम ब्रह्म, ये भी ब्रह्मकार। और ब्रह्मकार दूसरा है कार्य ब्रह्म, वो उस अभिन्न निमित्तोपादान भूत सच्चिद आनंद स्वरूप परमात्मा का कार्य है। क्या है? कार्य। और उसका नाम, उस कार्य का नाम हिरण्यगर्भ है। हिरण्य मने हिरण्यगर्भ का मतलब होता है कि भगवान की जो कमल नाभि उसको हिरण्य कहते हैं और उसके गर्भ से संभूत है, इसलिए कार्य वो उसका उत्पादक है, ये उत्पाद्य बात है कि नहीं? तो हिरण्यम कमल नाभि, नाभि कमलम, नाभि कमल को हिरण्य कहते हैं, कि नहीं? और वो है गर्भ माने जनन, उत्पत्ति स्थान जिसका, उसको हिरण्यगर्भ कहते हैं। तो हिरण्यगर्भ उसका कार्य है, हिरण्यगर्भ जो है उस परब्रह्म का कार्य। तो ब्रह्म शब्देन कार्य ब्रह्मण अतिग्रहणम, कारण सर्वतो भावेन कारण ब्रह्मणा अतिग्रहणम। तो परम शब्द विशेषण के द्वारा जो सर्वोत्कृष्टशाली
अभिन्न निमित्तोपादान स्वरूप कारण ब्रह्म है वही लिया जाए। जो ब्रह्म से कार्य ब्रह्म हिरण्यगर्भा ब्रह्मा है उसका ग्रहण न हो, इसके लिए ब्रह्म में परम विशेषण देते। बात में नहीं, इससे परम विशेषण का अर्थ है सर्वोत्कृष्टताई, सर्वोत्कृष्टत्व जिसमें रहे, सर्वोत्कृष्ट कश्चित पदार्थ सत्य स्वरूप चित्त स्वरूप आनंद स्वरूप है कि नहीं। इसलिए सत्य में भी लगाया परम सत्यम परम परम सत्य, तो सत्य स्वयं परम, उसमें परम परमोत्कृष्टम सर्वातीतम, आगे बुद्धि से परे, बुद्धि से परे, बुद्धियातीत कोई तरफ परम परमोत्कृष्टता है। क्या बुद्धियातीत? ऐश्वर्य से समग्रस्य है, समग्रस्य ज्ञान ऐश्वर्य से समग्रस्य धर्मस्य यशस्क्रिया ज्ञान वैराग्यो वैराग्यो। तो जिसके पास भग होता है उसको भगवान का, यही परमोत्कृष्ट। जिसके पास भग होगा वो भगवती होगी, जिसके पास भग होगा वो भगवान होगा। तो भग जिसके पास रहेगा वही भगवती कही जाएगी और वही भगवान का। ऐश्वर्य से समग्र से ऐश्वर्य से, समग्र ऐश्वर्य को भग कहते हैं, समग्र धर्म को, समग्र यश को, समग्र श्री को, समग्र ज्ञान को, समग्र वैराग्य, छिटके फुटके को नहीं। थोड़ा सा ज्ञान आ गया तो आप कूदने लगे, समग्र वैराग्य, समग्र यश को, वास्तविक नहीं। तो ये यही भाग है, यही परमोत्कृष्टता है। तो ऐसे ब्रह्म को लिए परम का विशेषण देते हैं। अभिन्न निमित्तोपादान कारण, वो निमित्त कारण ही है और उपादान कारण। बहुत सारी श्रुतियां हैं जो निमित्त का प्रतिपादन करते हैं, बहुत सारी श्रुतियां हैं जो उपादान कर रहा है। तो अभिन्न निमित्तोपादान में उपादान, जो कार्य जिससे निकलता है उसी में यदि प्रविष्ट हो जाता है उसको उपादान कहते हैं। वास्तविक नहीं, यम प्रविष्ट प्रयंती संवितंत, यम प्रयंती संविचलित, उसी से वो पर्यंत भी है, निकलते भी हैं और उसी में संवितंत, उसी में प्रविष्ट भी हो जाते हैं। वास्तविक नहीं, तो जो अपने कार्य से निकल करके उसी में लीन होता है, जस्मात् उत्पद्यते तत्रैव लीनं भवति, है कि नहीं, उसको कहते हैं उपादान। और वही निमित्त ही है अन्य श्रुतियों के द्वारा। इससे अभिन्न निमित्तोपादान दूता तंतु दानविया दूता तंतु, तो अभिन्न निमित्तोपादान कारणीभूत जो ब्रह्म है उसको ग्रहण करने के लिए परम विशेषण दे दिया। ध्यायम ध्यायम परम परम ब्रह्म गुरो गिरह स्मारम मन पौन पुण्येन स्मृत्वा स्मृत्वा आया जी। तो इन्होंने हाँ क्या लिखा ऊपर, कार्य ब्रह्म हिरण्यगर्भ व्यावृत्त इदम, कार्य ब्रह्म कौन है? हिरण्यगर्भ। ये कार्य क्यों? हिरण्यगर्भा समवर्तताग्रे के आसीन, यानी दक्षिणा चला, जहाँ हिरण्यगर्भा बोला था यजमान हाथ डाल देता है, उसको याद हो गया। अब याद हो गया हिरण्य मैंने सोना, तो हिरण्यगर्भा समवर्तताग्रे भूतस्य जातः प्रतिरेक्या, तो अग्रे समवर्तत हिरण्यगर्भा, हिरण्य जो गर्भ है वो सबसे पहले सृष्टि में समवर्तत, भूत जातस्य भूतस्य सर्वेषां जातस्य सर्वस्य जातस्य भूतस्य पति, उत्पन्न होने वाले समस्त प्राणियों का स्वामी है, सृष्टि के प्रारंभ में आया है, यही कार्य है। एक हाथ इस कार्य कहीं दक्षिणा चढ़ाना, क्योंकि वो हिरण्य लिख दिया है इसलिए पकड़ दी, हिरण्य भी नहीं होगा, सुवर्ण मुद्राएं चढ़ा दी, मैंने पैसा का मतलब क्या है? वहाँ सोना चढ़ा दी, तो सोना नहीं है तो अपना रुपये से काम चला दे। तो हिरण्य शब्द चूंकि सुवर्ण का पर्याय है, इससे पुरोहितों ने कल्पना कर दिया चाहिए। मंत्र का अभिप्राय, मंत्र का अर्थ, मंत्र का तात्पर्य चढ़ाने की आई नहीं, कल्पना कर। कांडात दुर्वा चढ़ाए, क्योंकि दुर्वा का स्वभाव है कि एक कांड से दूसरे कांड में पैदा हो जाता है। कांडात क्रोर हंसी, एक कांड कहते हैं पोर को, वहीं से दूसरा पैदा होती, फिर उससे तीसरे पोर से चौथी, एक कांड से वो उत्पन्न होती, इसलिए उसको दुर्वा कहते हैं। प्रतनु सहस्रेण सतेन, प्रतन तनु विस्तारे है, हजारों दुर्वाएं हैं, सैकड़ों दुर्वाएं फैल जाते हैं। तो एक दुर्वा का वर्णन है, कहाँ लिखा चढ़ा दीजिए दुर्वा। ज्ञानम चिंता पर्यायम, ध्यान और स्मरण में क्या अंतर है? क्योंकि पौंगरुक्त न हो जाए,
जब हम एक ही अर्थ के लिए दो शब्दों का प्रयोग करते हैं तो पौनरुक्त दोष हो जाता है। समान एक आर्थक अनेक शब्दों का एक ही अर्थ के लिए प्रयोग करना क्या है? पौनरुक्त दोष। तो यदि स्मरण का भी अर्थ ध्यान है और ध्यान का भी अर्थ है चिंतायाम, स्मृति चिंतायाम, स्मृति धातु भी चिंतन अर्थ में है और भय चिंतायाम भी चिंतन में, यदि दोनों का एक ही अर्थ है तो एक अर्थ के लिए ध्यान ध्यान स्मारम स्मारम का प्रयोग करना साहित्य में दोष पौनरुक्त दोष है। बार बार उसी शब्द को कहना एक अर्थ के लिए कौन दोष कहते हैं? रट रहा है पौनरुक्ति, पुनः पुनः उक्ति तत्भाव पौनरुक्त, तो पुनः पुनः कथन करना, तो ये जो दोष है पौनरुक्त दोष। तो कहा यहाँ पौनरुक्त दोष आ गया? उन्होंने कहा पौनरुक्त दोष नहीं है, ध्यान और स्मरण में अंतर है। ध्यान चिंता का पर्याय, दूसरा पर्याय पर पर्याय, पर माने भिन्न, ध्यान जो है चिंता का पर पर्याय है, दूसरा पर्याय। और स्मरण ध्यान से जन्य है। जब आप ध्यान करते हो तो यदि विषय का स्मरण हो जाता है, यदि किसी विषय की स्मृति हो जाती है तो ध्यान किसको कहोगे? तो जन्य को स्मृति अनुकूल व्यापार जन्य, स्मृति अनुकूल व्यापार ध्यान, स्मृति को पैदा करने वाला जो व्यापार है क्रिया वो ध्यान है। और स्मृति ही तजन्या, स्मृति ध्यान जन्य, तो ये दोनों में जन्य जनक भाव है। तो फिर पौनरुक्ति कहाँ? वास्तविक नहीं, एकम ध्यानम स्मरणम उत्पादयत, तो स्मरणम च उत्पाद्यम ध्यानम च उत्पादन अनयोर मध्य भेदा तस्मान न पौनरुक्त दोषम, इसलिए किसी प्रकार की पौनरुक्ति नहीं है, दोनों अर्थ भिन्न भिन्न। स्मरण चिंतन नहीं है, स्मरण चिंतन नहीं, चिंतन जन्य है, वास्तविक नहीं। ध्यान में चिंतन, चिंतन करोगे मनसा, मनसा चिंतित है कि नहीं, मन से चिंतन किया तो वो जो है ध्यान पर मैंने स्मरण आ गया। ध्यानम चिंता पे आयम, चिंता पर पर्यायम, चिंता पर पर्यायम, चिंता पर ध्यान जो है चिंता का पर माने भिन्न पर्याय और स्मरण तजन्य, स्मरण ध्यान जन्य इति विशेष भेद, यही स्मरण और ध्यान में भेद है, विशेष माने भेद है। तस्मान न पौनरुक्त्यम, इसलिए समानार्थक नहीं रहेगा, अतः पौनरुक्त दोष नहीं। चिंता पर पर्याय पर माने भिन्न, चिंता का दूसरा पर्याय है। ध्यान और चिंता दो शब्द है, ध्यान और चिंता दो शब्द, चिंता अलग होगी है। जैसे गगन और नभ, गगन का दूसरा पर्याय कौन है? नभ का, नभ का दूसरा पर्याय है गगन। तो ध्यान का पर पर्याय कौन है? चिंता, और चिंता का पर पर्याय कौन है? ध्यान। तो चिंता अपर पर्याय कहो या पर पर्याय कहो, कोई अंतर नहीं, परमाणु भिन्न है, परमाणु स्मृति अनुकूल व्यापार, स्मृति अनुकूल व्यापार, स्मृति उत्पादक व्यापार। स्मरणम तो तजन्य विशेष, स्मरणम तो ध्यान जन्यम, इस विशेषों माने भेदा, यही भेद है। तस्मान न पौनरुक्त्यम, ये अर्थों में भेद हो गया, इससे वहीं पौनरुक्त दोष नहीं है। गुरु एक वचन है न सर्व विद्या लाभा एक कहते हैं हार्दन नाथ, गुरु एक वचन है न सर्वविद्या लाभ न दीक्षित हार्दम, दीक्षित का ये हार्द नहीं है, अन्यथा एक ग्रंथस्य नोपयोग। क्यों? शेष श्री कृष्णेन अन्येन आचार्येण सर्वम तावत् प्रतिपादितम, इसलिए इसकी कोई उपयोगिता नहीं। इसलिए उन्होंने गुरु कथनेन पूर्ववर्ती एतत् पूर्ववर्ती जावन आचार्य हैं, उन आचार्यों के खंडन में, उनके न मानने में, उनकी अश्रद्धा में एक वचन का प्रयोग कर दिया है। इसीलिए आगे चल करके आचार्य दीक्षित ने अपने मूल ग्रंथ में जहाँ कहीं न केवल गुरु उपलक्षण किया, उसके और भी जितने आचार्य थे पूर्ववर्ती, उन समस्त आचार्यों के खंडन में ही दृष्टि रखी है। यत् प्राप्त विकार था सत्ता यत् व्याचक्षते, उन्होंने कहा यत् प्राप्त विकार था सत्ता कौन है? प्रक्रिया कौंडिकारा रामचंद्राचार्य। यत् व्याचक्षते शेष श्री कृष्ण तत्पौत्रेण यत् व्याचक्षते उत्तम, ये सब जो है तीनों सभी को लिया। तो गुरु कहने से क्या मतलब? पूर्व के जितने आचार्य हैं समस्त आचार्यों के खंडन में तात्पर्य। नागेश का तात्पर्य जितने पूर्ववर्ती आचार्य हैं दीक्षित के पूर्व, जिनको इन्होंने खंडन का रखा, उनको सबको मंडन में तात्पर्य। इसलिए मनोरमो माधवेहम, उनके मंडन में तात्पर्य है, इसलिए उनका मत गलत नहीं है।
यदि एक वचन से प्रयोग करेंगे, एक वचन का तात्पर्य यही लगा लिया जाएगा, तो मंडन नहीं कर सकते, क्योंकि तत्रापि अनादरत्व हो जाएगा, और जिसके प्रति अनादर होता है उसका कभी मंडन नहीं होता है। जिसके प्रति हमारी अनादर बुद्धि हो जाए कभी मंडन नहीं होता, उसका खंडन ही निकलेगा, अंदर से चाहने पर भी खंडन निकलता, चाहते हैं कि मंडन निकले निकलता है। तो नागेश का गुरु के प्रति यदि अनादरत्व रहेगा तो कदाचित कभी मंडन नहीं हो, इसलिए कहा सर्वविद्या लाभा। ये तो महान सर्वज्ञ है, तस्मान न खंडनीय, इसलिए मनोरमा का खंडन कर। बात में आई तो अपने प्रतिपाद्य वस्तु के अनुसार मदीयन कित प्रतिपाद्यम, तदनुसार इसकी व्याख्या है सर्वविद्या लाभा। बात में नहीं, और इनके प्रतिपाद्य के अनुसार इसकी व्याख्या है एक वचन। क्यों? पूर्वः अपने लिए बहुवचन और खंडनीय आचार्यों के लिए एक वचन। ये बता रहा है कि आपके आचार्य खंडनीय और आपका मत मंडनीय है, अपना मत मंडनीय, तस्मात बहुवचन आदरत्म, और आचार्यों का मत खंडनीय, तस्मात अनादर। नागेश के मत में आचार्यों का मत मंडनीय, तस्मात सर्वविद्या लाभा। बात में इसलिए नागेश ने अपने मतानुसार, अपने प्रतिपाद्य ग्रंथ के अनुसार इन्होंने इसका अर्थ लगाया सर्वविद्या लाभा। एक वचनात् एक वचनेन सूचितम, ये एक वचन से सूचितम ध्वनितम, और अपने अनुसार तात्पर्य लगाना है। मेरे मतानुसार ये ध्वनित एक वचन से हो रहा है कि वो सर्वविद्या लाभा, संपूर्ण विद्याओं को जिसने प्राप्त किया इनसे, ऐसे आचार्य हैं, उनका खंडन नहीं हो सकता। गुरो इति एक वचनेन सर्वविद्या लाभा एकस्मादेव गुरो इति सूचितम, इति एक वचनेन सूचितम। जी, प्रोढ़ानाम मनोरमयति इति एवं तो यदि हम दीक्षित की मतानुसार करें कि पूर्ववर्ती समस्त आचार्यों के खंडनीय पदार्थों का खंडन करना है, इससे एक वचन तो है, तो उस खंडन करने के लिए प्रौढ़ मनोरमा सिद्धांत कौमुदी की जो व्याख्या है उसको करने जा रहे हैं। प्रौढ़ मनोरमा में की व्युत्पत्ति करने जा रहे हैं। प्रौढ़ मनोरमा है क्या है, उसका अर्थ क्या है, क्या विग्रह है, क्या अर्थ है, उसको बताने जा रहे हैं। प्रौढ़ानाम मनोरमयति इत्यर्थिकाम मनोरमा, प्रौढ़ानाम मनोरमयति इत्यर्थिकाम, प्रौढ़ पुरुषों का जो मन, उनको रमण कराने वाली यह व्याख्या वो मैं कर रहा हूं। ये क्या है? प्रौढ़ानाम मनोरमयत, ये अर्थ किसका? प्रौढ़ मनोरमा, इसके अर्थ का ये इसका विग्रह वाक्य नहीं, ये इसका प्रौढ़ मनोरमा शब्द समस्त पद का विग्रह नहीं है, ये अर्थ। इसलिए अर्थिकाम शब्द का प्रयोग किया, इसके अर्थिकाम प्रौढ़ मनोरमा, ऐसे अर्थ वाली, जिसका अर्थ है प्रौढ़ानाम मनोरमयति, प्रौढ़ पुरुषों का जो मन, और उस मन में जो दिया है तम रमयत आया। प्रौढ़ानाम मन, प्रौढ़ का मन के साथ सखी है, और मन का रमयत के साथ कर्म क्रिया कारक भाव। बात समझ में आई? वस्तुतः विग्रह क्या होगा? प्रौढ़ानाम मन, प्रौढ़ मन, रमयति रमा, प्रौढ़ मनसाम रमा, प्रौढ़ मनोरमा, ये विग्रह करना है। रमयति रमा, प्रौढ़ानाम मन प्रौढ़ मना, तेषां प्रौढ़ मनसाम रमा, प्रौढ़ मनोरमा इति विग्रहिकाम। जैसे धरती धर, भुवाम धर, भूधर, धरती धर, गंगाया धर, गंगाधर, तो गंगाधर किसको अर्थ? गंगाम धरत इत्यर्थिका, इत्यर्थ विग्रह तो होगा गंगाया धर, वास्तविक नहीं तो गंगाया धर, गंगाधर, भुवाम धर, भूधर, उसी तरह से प्रौढ़ मनसाम रमा, प्रौढ़ मनोरमा। बस ये जो प्रौढ़ता है, प्रौढ़ता, प्रौढ़त्वंच सकल दर्शनार्थ ज्ञान पूर्वक महाभाष्य गूढ़ार्थ ज्ञानवत्वम, जो प्रौढ़त्व है एक ज्ञान, तादृश ज्ञान विशिष्ट जो मन होगा वो प्रौढ़ मन कहा जाएगा। मन में प्रौढ़ा, प्रौढ़ क्या है? प्रौढ़ानाम मनसाम, प्रौढ़ है, प्रौढ़ मन, प्रौढ़ानाम मनः, प्रौढ़ मनः, प्रौढ़ पुरुषाणाम मन, तो प्रौढ़ पुरुष हुआ, उस पुरुष का प्रौढ़त्व है। प्रौढ़ानाम प्रौढ़ पुरुषाणाम, अरे मन आप लोगों का, तो जे प्रौढ़ा पुरुषा संति है कि नहीं? प्रौढ़ा मने प्रादुरा, प्रादुरोडे से उसी से प्रौढ़ा, तो प्रौढ़ा मने प्रौढ़ विशिष्ट तर्क करने वाले, उत्कृष्ट तर्क करने वाले जो पुरुष है वो प्रौढ़ है।
उन प्रौढ़ पुरुषों के मन को प्रौढ़ मन कहते हैं वास्तविक में, और उन प्रौढ़ पुरुषों के मन को अनुरंजित करती है। तो प्रौढ़ पुरुषों में जो प्रौढ़ता है, प्रौढ़ पुरुषों के अंदर क्या है? प्रौढ़ता। जैसे ये पुरुष बड़ा प्रौढ़ है, प्रौढ़ माने अंग्रेजी में उसको मेच्योर कहते हैं, बड़ा मेच्योर है, अर्थात उसके अंदर प्रौढ़ता है। क्या है प्रौढ़ता? तो कहा सकल दर्शनार्थ ज्ञान पूर्वक महाभाष्य ज्ञानवत्व लगाया। ज्ञानवत्व माने ज्ञान, क्योंकि स्व प्रत्यय का अर्थ ज्ञान है। प्रकारीभूत कौन हो गए? ज्ञानवत्व में ज्ञान। ये जो ज्ञान है, यही ज्ञान क्या है? प्रौढ़त्व है। और तादृश ज्ञान विशिष्ट जो पुरुष होगा प्रौढ़, ज्ञानवत्व विशिष्ट कौन होगा? प्रौढ़ पुरुष। ये तो प्रौढ़त्व है, ये प्रौढ़त्व है, क्योंकि उधरत्व है इसलिए ज्ञान होगा। तो सकल दर्शनार्थक ज्ञान पूर्वक संपूर्ण दर्शनों का सामान्य परिचय कर लिया हो, महाभाष्य के सिद्धांतों को जानता हो, महाभाष्य के सिद्धांत का जो ज्ञान है, तादृश ज्ञानवान जो पुरुष है, तादृश ज्ञानवान जो पुरुष है उसको प्रौढ़ पुरुष है। तो सकल दर्शनार्थक ज्ञान पूर्वक महाभाष्य ज्ञानवत्वम प्रौढ़त्वम, ये प्रौढ़त्व है। अर्थात जो इस प्रकार का सकल दर्शनार्थक ज्ञान पूर्वक महाभाष्य गूढ़ार्थ ज्ञान है, वही ज्ञान उसकी प्रौढ़ता है। और तादृश ज्ञान जो है उसमें बैठा है, इसलिए उस ज्ञानवान को हम प्रौढ़ कहते हैं। आया। और तादृश प्रौढ़ पुरुषों का जो मन है उसका ये अनुरंजन कर, इसलिए इसका नाम प्रौढ़ मनो। बात में आ गई। वस्तुतः लोग कह देते हैं कि जब सकल दर्शनार्थक ज्ञान कर लेगा और महाभाष्य को भी जान लेगा, तो वो जो प्रौढ़ होगा उसको ये क्या रमण कराएगा? जो संपूर्ण दर्शनों को जानता होगा, महाभाष्य को भी, सिद्धांतों को अच्छी तरह से अवगत करने वाला जो पुरुष है, उसका जो अवगति है वही उसकी प्रौढ़ता है। तादृश अवगति विशिष्ट जो पुरुष है, उस पुरुष को ये क्या रमण करा सकती? इसमें इतना सामर्थ्य। इसलिए टीकाकारों ने इसके ऊपर दूसरा प्रौढ़ का लक्षण बना दिया, प्रौढ़त्व दूसरा बनाया। क्या कहा? सिद्धांत कौमुद्योपयोगी सिद्धांत कौमुद्याधिकारा अस्मिन् ग्रंथाधिकारिणः। हाँ, इसलिए सिद्धांत कौमुद्याद्युपयोगी ज्ञानवत्व विशिष्ट प्रतिभाशाली कौम, तो उसकी प्रतिभाशाली ही प्रौढ़त्व है। अर्थात प्रतिभाशाली कथित पुरुषा प्रौढ़ा, उस प्रौढ़ पुरुष में क्या है कि प्रौढ़त्व प्रतिभाशालित्व बैठा। यतः प्रौढ़ा प्रतिभाशाली तस्मिन् पुरुषे प्रतिभाशालित्व, इस प्रतिभाशालित्व ही उसकी प्रौढ़ता है। आएगी। इसलिए जो मनोरमोपयोगी सिद्धांत कौमुद्यादि का ज्ञान हो, वास्तविक में ज्ञानवत्व और विशिष्ट प्रतिभाशालित्व को भी प्रौढ़त्व कहते। तादृश प्रौढ़त्व विशिष्ट करते पुरुषा प्रौढ़ा तस्य प्रौढ़स्य पुरुषस्य यन् मनः तादृशं मनः रमयति यासा प्रौढ़ मनोरमा। तो प्रौढ़ानां मनसां रमा, तो प्रौढ़ानां मनः प्रौढ़ मनः तेषां प्रौढ़ मनसां रमा प्रौढ़ मनोरमा। ये जो है इनका विग्रह है। यदि इस प्रकार का विग्रह करते, प्रौढ़ानां मनः प्रौढ़ मनः प्रौढ़ मनांसि रमयति, पहले समाधि का स्पष्टी करो, प्रौढ़ानां मनः प्रौढ़ मनः, फिर प्रौढ़ मनांस रमयति, इस प्रकार से विपत्ति करते तो कर्मण्यण सूत्र के द्वारा अण होता 50 जज का बाधक। यहाँ रमयति रमा 50 जज है, स्त्रीत्व विवक्षा में टाप है, फिर स्त्रीत्व विवक्षा में टाप होने के कारण फिर षष्ठी समास, फिर क्या है? षष्ठी संबंध, संबंध सामान्य में षष्ठी है और षष्ठी जो है राजपुरुषाकित है समास। यदि हम इस प्रकार का विग्रह कहेंगे प्रौढ़ मनांसी रमयति, तो रमांसी मनांसी रमयति में मनांसी कर्म हो जाएगा। सुबंत कर्म उत्पन्न रहते, कर्मण्यण सूत्र के द्वारा अण होता, अण के बाद स्त्रीत्व व्याख्या में ताप हो, और ताप होकर के यहाँ प्रौढ़ मनो है और गीत हो जाता, प्रौढ़ मनो प्रौढ़ मनो रमा की जगह रामी हो जाता है। कभी कभी अमंत मान करके ह्रस्वी का प्रयोग भी दे दिया है, विदाम ह्रस्व, क्योंकि अमंत है, अमंत मान करके उसकी विध संज्ञा, और निदाम ह्रस्व से रामे या ह्रस्व, तो प्रौढ़ मनोरमी
कहीं कहीं पाठ में प्रौढ़ मनोरमी भी, तो प्रौढ़ मनोरमी या प्रौढ़ मनोरामी इति प्रयोगस्या प्रौढ़ मनोरमा इति न स्यात्, इसलिए रमयति रमा प्रौढ़ मनसाम रमा प्रौढ़ मनोरमा, न तो प्रौढ़ मनांसि रमयति विग्रह, यदि अयं विग्रह स्यात् तो प्रौढ़ मनोरमी इति प्रयोगस्या, बात समझे कि नहीं? इसलिए जो है प्रौढ़ ये विग्रह करना क्या बोलना क्या मतलब क्या कर्मंडल को कौन रोके? का तो बालक है, ये क्या कह किसी को कह रहे पूछ रहे हैं क्या कह रहा है, सब पढ़ गए और सब पढ़ा गए, इसलिए पूछ रहे हैं क्या कह रहा है? 50 से बाध्य है। यदि पहले कहा कि यदि प्रौढ़ मनांसि रमयति विग्रह क्रियते तदा कर्मण्यण बाधकम स्यात्, कब से 50, फिर वो बाध्य है, ये बाधक है, तो कैसे 50 फिर बाध्य बाधक कैसे हो जाए? कैसे बाध्य बाधक बोलो, जो टीका पढ़े उसको लगाओ, शोध कार्य कर रहे, शोध कार्य में चले गए, उसको समझो, टीका तो पढ़े आप, तो बोलो बस तो सबसे क्या समझो। मैं इलाहाबाद नहीं पूछ रहा हूँ, जो पूछना उतना ही बताओ, का प्राप्त है पा प्राप्त है नहीं पूछ, मैं पूछ रहा हूँ बाध्य बाधक कैसे हो गया, मैं जो पूछ रहा हूँ उतना ही, जो बाध्य 50 था वो कर्मण्य बाधक को कैसे रोके, ये पूछ रहा हूँ, जो लिखा है, जो तुम पढ़े उसको बात समझो। तो इससे वस्तुतः से वो कह रहा है कि 50 गण में 2 तरह के शब्दों का पाठ है, एक समस्त शब्दों का पाठ और एक स्वतंत्र शब्दों का पाठ। 50 गण में पचह करह ये स्वतंत्र है, भूधर गंगाधर ये समस्त का भी पाठ है। तो 50 गण में जो समस्त का पाठ किया उसकी क्या जरूरत है, वो तो स्वयं बन जाते धरती धरा भुवन धरा भूधरा, फिर उसका 50 गण में पाठ करने की क्या जरूरत है? वो जो विशिष्ट पाठ है वो 50 गण में बाधक बाधनार्थ है, जो विशिष्ट पाठ किया उसको क्यों किया? बाधक बाधनार्थ। इसलिए सिद्धांत कौमुदी की पंक्ति है 50 में 3 है, अनुबंध अनुसंजनार्थ, प्रपंचार्थ, बाधक बाधनार्थ। कुछ 50 गण में है अनुबंध को जोड़ने के लिए नरक चोरण देवट, कुछ तो प्रपंचार्थ है विस्तारार्थ, और कुछ बाधक बाधनार्थ। ये जो विशिष्ट पाठ है ये सब बाधक बाधक कौन हो गया? कर्मण्य, उसके बाधनार्थ पाठ। तो जब वो उसके बाधनार्थ है तो हम ये विग्रह कर सकते हैं प्रौढ़ मनांसि रमयति, तो ये लिख रहा बात में। इसे कोई भी पंक्ति पढ़ो उसको समझो क्या लिख रहा है, बात लिख रही ऐसे नहीं, सब पढ़े उसको समझो, बताने की चेष्टा रहे, बात हो जाएगी बस तो से आप पढ़ो उसको क्या लिखा है। रमयते ही प्रचारित्वादि करते, अर्थात मनोरमा प्रौढ़ मनोरमा स्वयं 50 गण में, विशिष्ट 50 गण में पाठ, 50 स्वास्थ्य गण, जैसे भूधरा पाठ हो सकता है वैसे प्रौढ़ मनोरमा भी पाठ हो सकता है। बात में लिखा ना 50 स्वास्थ्य गण, बात में कल्पते लगा प्राप्त कर्मण्य 50 इत्यादि बाधे, स्वयं बाध्य बाधक हो रहा है। पहले जो बाध्य था वो क्या हो रहा? बाधक क्यों हो रहा? क्योंकि बाधक बाधनार्थ विशिष्ट शब्दों का पाठ जो 50 गण में किया गया वो बाधक बाधनार्थ। उसमें 2 तरह के पाठ हैं, एक विशिष्ट पाठ है यदि किंचित विशिष्ट है, और एक स्वतंत्र पाठ। तो स्वतंत्र से ही सब चल जाएगा, स्वतंत्र से ही सारी सिद्धियां हो जाएगी। विशिष्ट जो पाठ किया है वो विशिष्ट, इसीलिए अलम आश्रयते अलाश्रय भाष्यकार ने व्युत्पत्ति किया है, अलम आश्रय नहीं, अलम आश्रयते अलाश्रय नहीं बनेगा, आश्रय बनेगा। भाष्य की भाष्यकार ने स्थानीय पदादेश मदल विधौ की अल विधौ की व्युत्पत्ति किया, अलम आश्रयते अलाश्रय, अलाश्रय चासो विधि अल विधि मध्यम पदों की समाप्त। इसलिए न तो स्थानीय अलाश्रय विधो वृत्ति लिख रहा है, इस वृत्ति में आश्रय कैसे आएगा जब सूत्र में आश्रय है ही नहीं, तो उसकी व्याख्या भाष्यकार ने किया है, अलम आश्रय से अलाश्रय 50 विधि
अलविधि, तो यहाँ मध्यम पदों की आश्रय चला गया साख पास वाली। तो अलम आश्रय से अलम क्या उत्पद रहते आन पूर्वक स्त्री धातु से पचाद्य नहीं हो सकता, क्योंकि बाधित पैसा कर्मण्यन, तो क्या आएगा अण आएगा, तो स्त्री से अण आएगा, वृद्धि होगी स्त्राय, तो अलम अलास्त्राय ये बनेगा। तो वृत्ति में नकु अलास्त्राय भी नहीं होना चाहिए, वृत्ति में क्या होना चाहिए नकु अलास्त्राय, लेकिन नकु अलास्त्राय नहीं। इसका मतलब है कि विशिष्ट पाठा, पचादिगण में विशिष्ट पाठ, विशिष्ट का पाठ, वो विशिष्ट पाठ जो है क्यों है, सामान्य पाठ से जब काम चल सकता था तो विशिष्ट पाठ क्यों किया, वही विशिष्ट पाठ जो है ये बाधक बाधना। तो कर्मण्यन को बाध करके अलम आश्रय से अलाश्रय क्या कारण विपत्ति सचात विधि अलधि ये भाष्यकार ने किया, उस रीति से इसको भी कर सकते हैं, इसीलिए वस्तु से उस भाष्यानुरोध इसको कर सकते हैं, ये वस्तु से सिद्धांत बात में आ गई। इसलिए प्रौढ़ मनोरमा की दोनों व्युत्पत्ति कर सकते हो, रमयति रमा, प्रौढ़ मनसाम रमा, अथवा प्रौढ़ानाम मन प्रौढ़ मनः, तानि प्रौढ़ मनाम की रमयति प्रौढ़ मनोरमा। अब दोनों व्युत्पत्तियों में आपको दूसरी व्युत्पत्ति में लोगों के संदेह आएंगे, तो उसके निराकरण करने के लिए ये युक्ति का प्रयोग करना पड़ेगा, तब वो मानेगा, नहीं वो तुरंत कह देगा अशुद्धम कर्मण्यन लग जाए, क्योंकि ये युक्ति जो वस्तु से लिखी है ये सर्वजनीन नहीं है, प्रायः दृष्टि में नहीं, इसलिए परंपरा में यही प्रौढ़ानाम मनसा रमा, वास्तविक नहीं प्रौढ़ मनसा रमा, ये सर्वजनीन। तो सर्वजनीन जैसे बोलोगे साध साध, जैसे आप हट के बोलोगे असाध, न जाना अशुद्धम, वास्तविक नहीं। जब अपनी विपत्ति दोगे भैरव्याम भैरव मिश्रा एवं बदल वस्तु तो आप तो कहेंगे कि ये तो विपन्न टीका पढ़ा है, चुप हो जाए। चलिए, तो प्रौढ़ मनोरमाम कुर्मः एवं भूताम सिद्धांत कौमुदी व्याख्याम प्रौढ़ मनोरमाम कुर्मः, पास में आ गई। अगर छाया वरट तो ध्यायम ध्यायम परम ब्रह्म स्मारम स्मारम गुरु सिद्धांत कौमुदी व्याख्याम प्रौढ़ मनोरमाम